वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। खरबम स्थूलतनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रशयंद मदगंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंड स्थलम दंताघात विदारितारि रुद्र सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुताशुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। भगवान गणेश विघ्न विनाशक, सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को हरने वाले हैं। सभी शुभ कार्य व मंगल कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। हर महीने के 2 पक्षों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चतुर्थी व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत और शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष इस बार ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 29 मई 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें और संकष्टी गणेश चतुर्थी का कथा श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें से आइए सुनते हैं भगवान गणेश का एक कथा जो कि प्रचलित कथा है। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहे, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि भगवान गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में सभी मिलकर चर्चा करने लगे कि क्या भगवान गणेश को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं भगवान गणेश आना ही नहीं चाहते। सभी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया और भगवान विष्णु के पास जाकर के इसका कारण पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि उनके साथ गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाए, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि गणेश को 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में उनको चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छी बात नहीं होती। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, उनमें से किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बना करके यहाँ बिठा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप घर की देखभाली करो। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। तो यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया और बारात वहां से चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो भगवान गणेश कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तो नारद जी ने कहा कि हे भगवान गणेश, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें ताकि वह रास्ता आगे खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे की ओर भेज दी और सेना ने जमीन वहां की पूरी पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकल पाए, लेकिन पहिए कहीं कहीं से टूटने लगे।
सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट ही रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने भगवान गणेश का बड़ा अपमान किया है, यह आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर सम्मान पूर्वक लाया जाए तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा और यह संकट टल सकता है। तब सभी ने मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना की और भगवान गणेश जी को आदर सम्मान के साथ लाया गया और साथ ही उनका पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकल पाए। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन? पास के खेतों में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेशाय नमः यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक ठीक जोड़ दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम भगवान गणेश को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जयकारा बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो पाया और विवाह संपन्न करा करके सभी कुशलता पूर्वक घर लौट आए। हे भगवान गणेश, आपने जैसे विष्णु भगवान का कार्य पूरा किया, ऐसे कार्य सभी का सिद्ध करना, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करना, अपने भक्तों की सदैव मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आपकी जो पूजा करे, आपका जो कथा श्रवण करे, उन पर सदा अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी प्रकार से सुख और समृद्धशाली बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेते हुए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपका संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हैं। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहें और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करें। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 29 मई 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 29 मई 2021 सुबह 6:35 और संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 30 मई 2021 सुबह 8:11 और संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय होगा रात्रि 9:55 पे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश का पूजन इस दिन सुबह में और जब चंद्रमा उदित हो उस समय में भगवान गणेश, साथ में माता दुर्गा, उसके बाद भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अर्घ्य में उनको जल, अक्षत, चंदन, पुष्प का अर्घ्य दे, धूप दीप दिखाए, उसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश को इस दिन उनके ऊपर जल चढ़ाए, उनको वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला, सिंदूर और दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करे, विशेष करके मोदक का भोग लगाए, तिल से बने हुए लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान गणेश को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार पूजन करते हुए अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उसके बाद रात्रि में मीठा भोजन ग्रहण करे। अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें।
जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।